हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। और इसके अंदर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जहाँ पे हमें बताना है कि राइट एंगल का मेजर कितना होता है और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है। मेजर तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से राइट एंगल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है राइट एंगल को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर राइट एंगल का मेजर, आपको भी पता है राइट एंगल कब बनता है, जब बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90 डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा काम है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है 90 डिग्री बनाना। अब देखिए 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है बिल्कुल उसमें स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन को आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से 90 डिग्री का एंगल कैसा दिखता है, एट लास्ट बनता है। आपको इस तरीके से नहीं बनाना, मैं केवल क्या है, आप मैं प्रोटेक्टर वगैरह का यूज तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आप खुद ही देख सकते हैं। और मैंने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर बताया है किस तरीके से आपको मेजर करके बनानी है सारी की सारी चीज़ें। यानी कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा वो कम्प्लीटली ऐसा दिखेगा जैसा अभी आप देख पा रहे हैं इमेज में। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये सीधी लाइन होने वाली है। और यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो ये होगा हमारा कम्प्लीटली 90 डिग्री का एंगल। और अगर बात करूँ 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री बिल्कुल जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया था कि 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है। 180 डिग्री का एंगल आपका ऐसा होता है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है वहाँ पे। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल, और ये होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हमारा 90 डिग्री बनता है और ये होता है हमारा 80 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। यहाँ पे हमें बताने हैं ट्रू एंड फॉल्स। और यहाँ पे देखिए कि क्या दिया गया। यहाँ पे दिया गया था मेजर ऑफ एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल ये ट्रू है। और ऑब्स्ट्यूस एंगल भी 90 डिग्री से छोटा होता है क्या, बिल्कुल ये फॉल्स है। ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 80 डिग्री से बड़ा होता है क्या, बिल्कुल ये जो रिफ्लेक्स एंगल है हमारा 180 से बड़ा होता है। और कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारा 360 में होता है, ये भी एग्जैक्टली ट्रू है 101%। यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ए हमारा 53 है और एंगल बी हमारा 35 है, तो एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, बिल्कुल ये करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे हमें ड्रॉ करने हैं सम एक्यूट एंगल्स और इसके अलावा सम ऑब्स्ट्यूस एंगल। गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इच। एटलीस्ट हमें दो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आप कोई सा भी एक एंगल लिख सकते हैं जो 90 से छोटे हों, यानी कि वो हमारे एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। 90 से छोटे कोई से भी एंगल्स आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, आप 25 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करें हम ऑब्स्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्स्ट्यूस एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 115 लिख सकते हैं या 110 लिख सकते हैं, 140 लिखिए या 135 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने केवल 2 ही एग्जांपल्स दिए, आप चाहें तो इन्हें ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और उसे देखेंगे किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, वो भी प्रोटेक्टर का यूज़ करके। देखिए प्रोटेक्टर से यूज़ करके हम देखेंगे किस तरीके से मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और यहाँ पे देखिए हमें करना है मेजर इन एंगल्स को और आपको यूज़ करना है प्रोटेक्टर। देखिए प्रोटेक्टर तो कोई 3D मेरे पास ऐसी कोई वीडियोस नहीं है कि मैं आपको ये प्रोटेक्टर का यूज़ करके बता पाऊँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेजर करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर भी बताया है कि किस तरीके से प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं और एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आपका जो प्रोटेक्टर होता है कुछ इस तरीके का दिखेगा। उस प्रोटेक्टर के ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे रखना होगा और ये जो लाइन होगी आपकी सेम इसी तरीके की लाइन होगी। एक मैंने बिल्कुल वर्चुअल लाइन यहाँ पे ब्लू कलर की ड्रॉ करी है, इससे आप समझ सकते हैं। और ये लाइन जहाँ पे भी जाएगी वही उसका एंगल होगा।
तो आप देख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी लाइन हो सकती है आपकी। तो ये जो एंगल होगा, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका एंगल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, और ये बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन में एक के ऊपर एक कवर अप होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन जहाँ पे भी डिनोट कर रही होगी वही उसका एंगल होगा। तो ये जो, अब इसी तरीके से आपको सारे के सारे एंगल्स बताने हैं कि कितने डिग्री के एंगल्स हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर ए के फर्स्ट के बारे में, तो ये है हमारा 40 डिग्री का एंगल जब आप मेज़र करेंगे, और मेज़र करने का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है। और ये है हमारा 130 डिग्री का, और इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री का है। और ये जितने भी एंगल्स हैं ना, जहाँ भी, ये भी 60 का होगा आपका, ये भी 60 है, और ये भी 60 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे रखेंगे, एक बार आप यहाँ पे रख के चेक करिए, बिल्कुल 60 डिग्री के एंगल ही आपको मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर की देखिए यहाँ पे जो एंगल हैं इनको हमें मेज़र करना है, और मेज़र करने का तरीका आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो एंगल ए का जो मेज़रमेंट है वो हमारा 40 डिग्री का है जब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके देखेंगे, और इसका जो मेज़र है वो है 65 डिग्री का। तो हमें बताना है कि मेज़र ऑफ एंगल ए आप लिखेंगे, वो होगा आपका 40 डिग्री, और इसको लिखेंगे 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल बी हैज़ अ लार्जर मेजर। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है, या फिर दोनों सेम है, या फिर कौन सा बड़ा है, ये हमें देखना है। देखिए, ये दो एंगल्स हमारे पास दिए जा रहे हैं, और एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय द मेजरिंग देम। सबसे पहले तो इसका एस्टिमेट लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड वाला है वो हमारा लार्जर है, तो कह सकते हैं कि सेकंड एंगल हैज़ अ लार्जर मेजर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड एंगल, जो सेकंड वाला एंगल है, हैज़ अ लार्जर मेजर। तो ये सेकंड वाला जो हमारा है वो लार्जर है, और ये हमारा छोटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो आपको बड़ा लगेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है हमारा कम्प्लीटली फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स विच एक्यूट, ऑब्स्ट्यूश, राइट या स्ट्रेट। एक्यूट, ऑब्स्ट्यूश और राइट और स्ट्रेट के बारे में आप सब लोगों को पता है। एक्यूट हमारा 90 से छोटा होता है, ऑब्स्ट्यूश हमारा 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, राइट हमारा 90 डिग्री पे होता है, और स्ट्रेट 180 डिग्री का होता है। अ एंगल हुज मेजर लेस देन दैट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 से जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा एक्यूट एंगल। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में कि आ एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन द राइट एंगल, राइट एंगल से जो बड़ा होगा वो हमारा कहलाता है ऑब्स्ट्यूश एंगल, और तो इसे हम लिख देंगे ऑब्स्ट्यूश एंगल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। आ एंगल हु मेजर अ सम ऑफ टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स का मतलब होता है 90 और 90 यानी कि 180, और 180 का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा स्ट्रेट एंगल। ये आपका जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट एंगल को बताएगा। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। दो अगर मेजर एंगल, दो अगर एंगल को हम सम करते हैं तो दैट अ राइट एंगल, देन ईच ऑफ वन देम, दोनों क्या होंगे, अगर दो को सम करते हैं वो 90 आता है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो 90 से छोटे होंगे जब तो उनका प्लस जो हो रहा है वो एक्यूट एंगल के, राइट एंगल के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, और इसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये वर्क कर रही हैं। तो व्हेन द सम ऑफ मेजर टू एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, दो का अगर मेजर सम का मेजर स्ट्रेट एंगल है तो वो एंगल क्या होंगे, वो हमारे कम्प्लीटली इफ़ वन ऑफ देम इज एक्यूट। अगर हमारा एक एक्यूट है यानी कि एक हमारा 90 से छोटा है तो दूसरा हमारा क्या होगा, और ऑब्वियसली 90 से वो बड़ा होगा जब भी वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल का मतलब ही होता है 180, और 180 का मतलब होता है
वो हमारा कहीं ना कहीं 90 से दूसरा वाला बड़ा ही होना चाहिए। अगर वो 90 से छोटा होगा तो 180 से छोटा हो जाएगा। तो इट शुड बी जो हमारा होगा वो ऑब्स्ट्यूश एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्स्ट्यूश एंगल। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और इसको देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें इनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, और एंगल्स शोन ईच ऑफ फिगर फर्स्ट एस्टिमेट एंड विथ योर आइज एंड फाइंड देम एक्यूट मेजर विथ प्रोटेक्टर। हमें एस्टिमेट करना है। देखिए एस्टिमेट हम कर रहे हैं, ये लगभग हमारा देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे तो हमारा कम्प्लीटली 90 होता है, और ये यहाँ से 60 होता है, और 60 का ये हाफ लग रहा है, ये हमारा है कम्प्लीटली 30 डिग्री का एंगल, और आप मेज़र करेंगे तो भी 30 डिग्री का एंगल ही आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये हमारा 90 से बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे 90 होता है, ये 30 यानी कि 120 ये होगा हमारा कम्प्लीटली। और आप मेज़र करके भी देखेंगे तो 120 ही होगा। ये हमारा कम्प्लीटली 60 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा 150 डिग्री का एंगल है। तो आप मेज़र करके भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए यहाँ पे आवर एंड दिए हुए हैं, और मिडवीन एंड्स दिए हुए हैं, 2 एंड्स दिए हुए हैं इनके, आवर एंड्स और मिनट एंड्स, और इनकी मदद से हमें समझना है कि कितनी डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, और ये जो हमारा कम्प्लीटली है वो 180 डिग्री का है। तो ये 180 डिग्री है। अगर इनके एंगल्स के नाम की बात करूँ तो इसको आप बोल सकते हैं ये हमारा एक्यूट राइट एंगल है। एक्यूट नहीं बल्कि राइट एंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ही हमारा 90 डिग्री का होता है। ये हमारा राइट एंगल है, और ये हमारा एक्यूट एंगल है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा कम्प्लीटली स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ये हमारा कम्प्लीटली स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा, समझा, जाना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना है। देखिए आप अगर किसी एंगल को मेज़र कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये हमारा 30 डिग्री से, आप कितना भी उससे इन्वेस्टिगेट करें, अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेज़र किया है तो किसी भी तरीके से करेंगे तो उसके एंगल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चाहे आप बड़े से बड़ा प्रोटेक्टर लाइए या बड़े से बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लासेस लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे दिया जा रहा है कि एंगल आपने मेज़र किया है 30 से, देखिए और मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देखिए कि क्या एंगल हमारा बड़ा बन रहा है। डज द साइज ऑफ एंगल चेंज, क्या एंगल का साइज चेंज होगा? तो आप कह सकते हैं नो। द measure of angle will be same। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और इसको देखते हैं, समझते हैं। हमें इसे मेज़र करना है हर एक एंगल को, और हमें बताना है कि कितने डिग्री का वो एंगल है और कितने और कौन सा टाइप है। सबसे पहले ए ओ बी के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा जो एंगल है कम्प्लीटली 40 डिग्री का है। और अगर हम ए ओ सी के बारे में बात करें तो ये हमारा एंगल 130 डिग्री का है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारा एंगल है, नेक्स्ट जो हमारा एंगल दिया हुआ है वो हमारा है 90 डिग्री का, बी ओ सी आप देखेंगे बी ओ और सी, ये हमारा कम्प्लीटली 90 डिग्री का एंगल है। और डी ओ सी की बात करें, डी ओ सी की, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और अगर बात करें हम डी ओ ए की तो ये हमारा 140 डिग्री का है। जब आप मेजर करेंगे तो 140 डिग्री आपको मिलेगा। और डी ओ बी आपका जो है, डी ओ बी, ये बिल्कुल ये सीधी लाइन है। आप देख रहे हैं डी ओ बी बिल्कुल 180 डिग्री का ये एंगल है। तो जो 180 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रेट एंगल है आपका कम्प्लीटली। और जो हमारा 140 का है वो हमारा कहलाता है ऑब्स्ट्यूश एंगल। और जो हमारा 90 डिग्री का है वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल, और ये भी हमारा राइट एंगल कहलाएगा। ये 90 से बड़ा है तो इसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्यूश एंगल, और ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। की स्पेलिंग ACUTE होती है। एक्यूट एंगल ये हमारा कहलाएगा।
तो इस तरीके से हमने देखा अपने क्वेश्चन नंबर 11 के कंप्लीट क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.4 के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।